दोस्तों ये तस्वीर है आज से करीब 17 करोड़ साल पहले की लैंडमार्क की, और इसी एशियन ग्राफिक के अंदर अफ्रीका के जमीनी हिस्से से जुड़े जरा धरती के इस कोने को देखिए। क्या लगता है ये कौन सी जगह है? अफ्रीका के पास होने की वजह से आपको लग रहा होगा कि ये साउथ अमेरिका या कोई वेस्टर्न मोस्ट यूरोपियन कंट्री होगी, बट सरप्राइजली ये वही भारत है जहाँ पर आज हम और आप रहते हैं। देखो, बात कुछ ऐसी है कि आज से करीब 100 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट, जिसे आप आसान भाषा में भारत का जमीनी हिस्सा मान सकते हैं, वो अफ्रीका और गोंडवाना की सारी प्लेट से टूटकर अलग हो गई थी, जिसके बाद वो हिस्सा समुद्र में तैरते हुए लाखों करोड़ों साल तक एशिया के दक्षिणी हिस्से की तरफ जाने लगा। अब समुद्र में तैरते हुए आज से करीब 55 से 35 मिलियन साल पहले फाइनली इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, और तब से लेकर आज तक भारत एशिया का एक अखंड हिस्सा बना हुआ है। अब यहाँ पर एक फन फैक्ट ये भी है कि इंडियन प्लेट की आज भी लगातार यूरेशियन प्लेट की तरफ से बढ़ते रहने की वजह से हिमालय के हिस्से की जमीन रिलेंटलेसली उड़ती जा रही है, जिस वजह से हिमालय के पर्वतों की ऊंचाई आज भी हर साल 1 सेंटीमीटर तक बढ़ती जा रही है। अब बेशक एक जमीनी हिस्से का टूटना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस वजह से न सिर्फ एक मेजर जियोग्राफिक चेंज देखने को मिलता है, बल्कि उसकी वजह से पड़ने वाले इम्पैक्ट के कारण ऐसे डिजास्टर्स भी आते हैं जो कई बार लाखों लोगों की जान लेने की काबिलियत रखते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा फिर से हो रहा है। धरती में एक बार फिर से जमीन का एक बड़ा सा हिस्सा दूसरे बड़े से हिस्से से टूटकर अलग होने वाला है, और सरप्राइजली इस बार ये इवेंट अफ्रीका में ही देखा जा रहा है। नाउ क्या है ये प्लेट पार्टीशन, और क्या इससे हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो, चलिए शुरू करते हैं और एक नया एपिसोड। देखो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजें इंश्योर कर लेते हैं, जिससे ये क्लियर रहे कि आपके कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के हिसाब से क्लियर हैं या नहीं। देखो, हमारी धरती आपको ऊपर से पहले ही कैसे ही क्यों न दिखती हो, मगर अंदर से ये कहीं टेक्टोनिक प्लेट में डिवाइडेड है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स भी 3 तरह की होती हैं, मेजर, माइनर और माइक्रो। अब बात करें मेजर टेक्टोनिक प्लेट की, तो पूरी दुनिया में इस वक्त 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। अफ्रीकन, अंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट। अब देखो, अंदर भी छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद रहती हैं, जिन्हें माइनर टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल, अरेबियन प्लेट्स, कैरेबियन प्लेट्स, ऑब्वियसली द इंडियन प्लेट। बाकी माइक्रो प्लेट कहाँ कहाँ मौजूद है, या आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। अब देखो, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट कोई भी ऐसी खास बात नहीं है जो हर करोड़ों सालों में एक बार होता है, बल्कि धरती के इंटीरियर कोर्स से निकलने वाली हिट और थर्मल एनर्जी की वजह से आज भी जहां कुछ टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के पास जा रही हैं, जैसे इंडियन और यूरेशियन प्लेट, दो ही कुछ टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं। और इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे चिंताजनक केस है सोमाली प्लेट का। देखो, वैसे तो इस विभाजन की आशंका लोगों को काफी वक्त से थी, लेकिन इस पूरे मामले ने जोर पकड़ा साल 2004 में, जब जीपीएस डेटा के ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये पता लगा कि नूबिया और सोमाली प्लेट एक दूसरे से लगातार दूर भाग रही है। जब साल 2005 में वापस से इस साइट को रिविजिट किया गया, तब भी ये देखा गया था कि ईस्टर्न अफ्रीका की जमीन पर करीब 35 मील लंबी दरार पड़ चुकी है, जिसे ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। मगर इस बार जब लोगों ने इस बदलाव को अपनी आंखों के सामने देखा, तो उनका दिल दहल गया। लोग इस दरार की वजह से डरने लगे थे कि कहीं आने वाले 5 से 10 सालों में अफ्रीका टूटकर अलग तो नहीं हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ रहने वाले लोग दबा तो नहीं जाएंगे। पर मेरे दोस्त, इससे पहले कि आप इसको लेकर चिंता में आएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेशक ये रिफ्ट एक्सपेंडेड होगा और जमीन का ये हिस्सा टूटकर अलग भी होगा, लेकिन इसको अभी इतना ज्यादा टाइम है कि शायद मानवता तब तक सरवाइव भी ना कर पाए। देखो, अभी तक की गई ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से हर साल 6 से 7 मिलीमीटर दूर जा रही है। जैसे कंप्यूटर सिमुलेशंस में रखा जाए तो अफ्रीका में इस हिस्से को अलग होने में अभी करीब 10 मिलियन साल लगेंगे। और टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के हिसाब से जब भी ये अलगाव होगा, उसके बाद न सिर्फ इंडियन ओशन में कई छोटे छोटे आइसलैंड क्रिएट हो जाएंगे, बल्कि टूट चुका जमीनी हिस्सा अपने आप में एक कॉन्टिनेंट फॉर्म करेगा और धीरे धीरे साउथ एशिया की तरफ बढ़ने लगेगा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाने वाले मरीज जियोफिजिक्स के मैकडोनाल्ड तो ये भी ऐड किया है कि समुद्र में ड्रिफ्ट करने के दौरान ये छोटा सा कॉन्टिनेंट एक नए ओशियन को भी क्रिएट करेगा। ठीक उसी तरह जैसे अफ्रीका से अलग होने के बाद इंडियन प्लेट ने इंडियन ओशन की संरचना करी थी, और ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही फैसिनेट करने वाली चीज है। अब देखो, हमने आज तक सिर्फ किताबों में ही कोऑर्डिनेटर रिफ्ट और ओशियन क्रिएशन जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, पर ऐसी चीजों को अपनी नजरों के सामने देखना हमें न सिर्फ एक मौका देता है, बल्कि अपनी थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकली वेरीफाई करने का, बल्कि इस इतिहास को जितना क्लोजली हो सके उतना ऑब्जर्व करने का। मगर अफसोस की
हर किसी के लिए ये तस्वीर इतनी सुहानी नहीं है जितनी हमें लग रही है। देखो, साल 2005 से साल 2009 के बीच ये देखे गए रिजल्ट के हिसाब से इस पार्टीशन की वजह से करीब 160 भूकंप इन इलाकों में आए थे। और जैसे जैसे पार्टीशन बढ़ता जाएगा कि यहाँ के सिस्मिक एक्टिविटीज भी बढ़ती जाएगी और भूकंप पहले से ज्यादा और भी स्ट्रांग होते जाएंगे, जिससे न सिर्फ डिस्ट्रक्शन के खतरे भी बढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा 26 सितंबर 2005 के दिन इथियोपिया में मौजूद एक बहुत बड़ा एक्टिव वोल्केनो दबाहु वोल्केनो में फट पड़ा था। और क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट कहीं न कहीं मेटल से निकलने वाली हिट पर बहुत मेजरली डिपेंडेंट होता है, इसलिए वोल्केनिक करप्शन के पीछे इसी ब्रेकडाउन को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था। वो तो शुक्र है कि इस इलाके में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता, वरना यह छोटा सा हादसा हजारों लोगों की मौत का कारण भी बन सकता था। अब देखो, आज तो नहीं मगर इस खाड़ी के बढ़ने के बाद अफ्रीका में एफआर रीजन में एक भारी बाढ़ भी देखी जाएगी, जो अपने अंदर बहुत बड़े जमीनी हिस्से को कुछ ही सालों में पूरी तरह संभाल लेगी, जिससे ऑब्वियसली यहाँ पर रहने वाले इंसान तो इन्फेक्टेड होंगे ही होंगे, साथ ही इकोसिस्टम को जिस लेवल का इम्पैक्ट पहुँचेगा उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। डॉट क्लाइमेट चेंज, लैंडस्लाइड, मास एक्सटेंशन, ये सारी कुछ ऐसे खतरनाक पॉसिबिलिटीज हैं जो इस मैसिव चेंज की वजह से हकीकत में बदल सकती हैं। और ये सब कुछ देखेगा वो अफ्रीका जो आज खुद बड़े त्रस्त हालातों से गुजर रहा है। खैर, ये तो हो गई बात बदलाव आने की। अफ्रीका से टूट चुकी है सोमाली प्लेट का फिर क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है, जिसे आप इस एनिमेशन की मदद से समझ सकते हैं। देखो, आज से करीब 10 मिलियन साल बाद पूरी तरह टूट जाने के बाद मेडागास्कर, आइसलैंड और सोमाली प्लेट धीरे धीरे उसी ट्रैक को फॉलो करेंगे जो आज से करोड़ों साल पहले इंडियन प्लेट ने फॉलो किया था। और करीब करीब 200 मिलियन सालों तक इसी दिशा में ड्रिफ्ट करने के बाद ये प्लेट अंत में भारत के दक्षिण हिस्से से टकरा जाएगी। और जिस तरह भारत के साउथ एशिया से टकराने के बाद हिमालय पर्वतों की संरचना हुई थी, उसी तरह सोमाली प्लेट के भारत के दक्षिणी हिस्से से टकराने के बाद एक और माउंटेन रेंज बनेगा जिसका नाम होगा सोमालय। अभी से कोई कहे उससे पहले मैं बता दूं कि इन पहाड़ों का नाम मैंने नहीं रखा है, बल्कि खुद जियोलॉजिस्ट ने रखा है। देखो, ये माउंटेन रेंज ठीक उसी जगह पर बनेगी यहाँ पर आज मुंबई जैसे बड़े तटीय शहर मौजूद हैं। और जिस तरह से सोमाली प्लेट इंडिया की तरफ लगातार मूव करते हुए आएगी और इसके मूवमेंट को देखते हुए जो ग्राउंड डिजाइन किया गया है उसके हिसाब से ये भारत के हिस्से में जो भी माउंटेन रेंज बनेगी वो मानव इतिहास में बनने वाली अब तक की सबसे बड़ी और शायद सबसे ऊंची माउंटेन रेंज होगी, जिसे देखने के लिए ऑफ कोर्स हम जिंदा नहीं बचने वाले। हालांकि देखो, एक इशू यहाँ पर और भी है जिसे हमें एड्रेस करना चाहिए, और वो है क्लाइमेट चेंज का। हम बात करते रहते हैं कि कैसे आगे आने वाले समय में बड़े बड़े बदलाव को देखने के लिए हम जिंदा नहीं बचेंगे, मगर देखो, हकीकत ये है कि एडवांस ने अपनी कब्र खोदने का काम सिर्फ हम इंसान ही तो करते हैं। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट ने बताया है कि पूरी दुनिया की ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एयर पोल्यूशन की वजह से करीब 2.2 साल गिर चुकी है। जानिए, इस वक्त दुनिया में इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है कि इंसान अपने पुराने आंकड़ों से करीब 2.25 साल पहले ही मर जाते हैं। और देखो, ये एयर पोल्यूशन जानवरों ने तो नहीं किया है, बल्कि ये हमारी गलतियों का ही नतीजा है और आज हम इसे भुगतना शुरू भी कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण साल 2050 तक मुंबई, कोच्चि, बेंगलोर, चेन्नई, विशाखापत्तनम और त्रिवंतपुरम जैसे बड़े बड़े शहर पूरी तरह पानी में डूब चुके होंगे। और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कह रहा, बल्कि इसे कॉन्क्रीट प्रूफ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हम जिस जिंदगी को जीने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा ही क्या होगा अगर अपने ही कारनामों की वजह से हमें जीने का मौका ना मिले। इसलिए अब वक्त आ गया है थोड़ा सा सीरियस होने का और क्लाइमेट के प्रति जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना कंट्रीब्यूट करने का। ज्यादा नहीं तो अगर हम सब एक पेड़ भी लगा लें और रोज उसमें पानी दें तो ये प्रैक्टिस लार्ज स्केल पर पहुंचने की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। हमारी आपसे अपील है कि प्रकृति के करीब रहें और इसे नुकसान पहुंचाना बंद करें, क्योंकि ये प्रकृति हमारी विरासत नहीं है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, बल्कि प्रकृति वो ऋण है जिसे हमने अपनी अगली पीढ़ी से लिया है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसे सूझ समेत बेहतर करके अगली पीढ़ी को वापस करें। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर अपने चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियोस बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।